नमस्कार, मैं मोहम्मद आमिर और आप इस वक्त देख रहे हैं करंट खबर। इस वक्त की बड़ी खबर रांची से आ रही है। जी हां, आंदोलनकारी तीर्थनाथ आकाश ने 1932 खतियान को लेकर कहा कि आंदोलन और भी उग्र होगा अगर झारखंड सरकार ने नहीं लिया कोई ठोस फैसला। तो सीधा जुड़ते हैं हमारे संवाददाता मानसी शर्मा से और जानने की कोशिश करते हैं कि आंदोलनकारी तीर्थनाथ आकाश ने हमारे संवाददाता को क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट खबर और मैं हूं मानसी शर्मा। 1932 की खतियान को लेकर बात अब कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ चुकी है। इसको लेकर चलिए सीधे जानते हैं 1932 के खतियान के हीरो को, जिसका नाम है तीर्थनाथ आकाश। नमस्कार, पहले तो स्वागत है आपका। सीधे जानेंगे कि अब क्या लगता है कि सरकार अब किस तरीके से इस बात को मोड़ रही है या आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय लिया और दिया। दूसरी बात कि हीरो किसी आंदोलन में नहीं होता है। जनता के मुद्दों को, जनता के सवालों को सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है। हम जनता के बीच के लोग हैं, थोड़ा मजबूती से आवाज़ उठाते हैं, बाकी हम हीरो नहीं हैं। तो और ये आपसी मतभेद हो जाएगा आप इस तरीके से बात करें। दूसरा बात, सवाल आपने पूछा कि क्या हो पाया है अभी तक। सरकार से मुलाकात के लिए हम लोग धरने पर बैठे थे, आश्वासन मिला कि मिला दिया जाएगा, लेकिन शायद मुख्यमंत्री महोदय मिलना नहीं चाहते हैं तो मुलाकात नहीं हो पाई। और सरकार के विधायक हैं मथुरा महतो, सरकार के विधायक हैं लॉबिन हेम्ब्रम और विपक्ष के विधायक हैं विनोद सिंह और डॉक्टर लंबोदर महतो। तो इनके आश्वासन पर हम लोग उठे थे। उनकी जिम्मेदारी थी, मीडिया में उन्होंने कहा था कि हमारी जिम्मेदारी है मिलाने की, लेकिन उन्होंने मिलाया नहीं। उसके बाद लेकिन आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ, धरना ख़त्म हुआ, अनशन टूटा, लेकिन आंदोलन आज भी चल रहा है। आंदोलन आज भी जिंदा है और आंदोलन आगे भी जिंदा रहेगा जब तक खतियान आधारित स्थानीयता पर कोई भी स्पष्ट बात नहीं हो जाती है। जब तक खतियान आधारित स्थानीयता लागू नहीं हो जाती है, झारखंड आंदोलनरत रहेगा, झारखंड के लोग आंदोलनरत रहेंगे, झारखंड के युवा आंदोलनरत रहेंगे और हम सब आंदोलन में रहेंगे। सरकार बनती है लोगों के लिए ही, अपने जनता के लिए, मगर सरकार चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, लोगों ने आश्वासन दिया, लोगों ने ये भी कहा कि चलिए मिला देते हैं, मगर नहीं हुआ। वो कोई भी बात नहीं रखी गई आपकी, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में विधायिका एक जो स्तंभ है, उसका मतलब ये होता है कि विधानसभा के अंदर जो लोग चुनकर विधायक बन के जाते हैं, वो लोग विधानसभा के अंदर जनता की बातों को रखेंगे। लेकिन यहाँ के विधायक शायद मौन मृत हो गए हैं। वो जनता के मुद्दों को विधानसभा के अंदर नहीं रखते हैं। वो कौन से मुद्दे विधानसभा के अंदर रखते हैं कि विधायकों का वेतनमान बढ़ना चाहिए, विधायकों की सुविधाएं बढ़नी चाहिए, विधायकों का खर्च ज़्यादा हो गया है तो उनका जो साल का जो पैसा खर्च करने का है वो बढ़ना चाहिए। ये लोग इसी पर सिर्फ बात करते हैं। हम लोग संघर्ष जिन मुद्दों पर कर रहे हैं, वो मुद्दे हमारे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रखे हुए हैं। कौन विधायक नहीं सुनता है, कौन विधायक नहीं सुनेगा, कौन विधायक सुन रहा है, मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, मंत्री क्या कहते हैं, इससे हम लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। जनता के मुद्दे हैं, जनता द्वारा उठाए गए मुद्दे हैं, जनता के लिए ये मुद्दे हैं। तो ये मुद्दे स्पष्ट तौर पर समाधान मुख्यमंत्री को करने पड़ेंगे। और मुख्यमंत्री के मैनिफेस्टो में इस बात का जिक्र था। हम तो छोड़ दीजिए, जनता छोड़ दीजिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब चुनावी घोषणा पत्र तैयार कर रहे थे तब उनको खतियान आधारित स्थानीयता पर बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर वो नहीं करते तो हम वोट पर बात नहीं करते। हम जब वोट दिए हैं तो हम सवाल करेंगे। आप बात कर रहे हैं विधायकों की, सीधे एक तरीके से कहे कि इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्होंने बात नहीं रखी जनता की। मगर देखें तो विधानसभा बजट सत्र के दौरान लंबोदर महतो जी लगातार धरने पर बैठे हुए थे कि 1932 खतियान लागू की जाए। इस पर क्या कहें? देखिए, कुछ गिने चुने विधायक हैं, उनका हम धन्यवाद देना चाहते हैं। आपके करंट खबर के माध्यम से ये स्पष्ट तौर पर उनको हम धन्यवाद देते हैं। ये लॉबिन बाबा हो गए, डॉक्टर लंबोदर महतो हो गए और मथुरा महतो हो गए और दो तीन जो लोग भी, विनोद सिंह हो गए, जो लोग भी ये आवाज़ उठाए हैं विधानसभा के अंदर खतियान आधारित स्थानीयता को लेकर, उन सबको धन्यवाद। लेकिन बाकी विधायक कहाँ हैं? बाकी विधायक क्यों मौन हैं? बाकी विधायकों ने क्यों आवाज़ नहीं उठाई? विधानसभा में 81 विधायक हैं, उसमें से लगभग 70 से ज़्यादा विधायक मूलवासी हैं, मतलब झारखंड के हैं, खतियानी।
उन्होंने अपनी आवाज़ कहाँ छुपा कर रखी, वो क्यों मौन पड़े हैं, वो आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं। तो जो विधायक नई आवाज़ उठा रहे हैं उनका विरोध हो रहा है, जो आवाज़ विधानसभा के अंदर उठनी थी वो आवाज़ नहीं उठी है, तो विधायकों का सड़क पर विरोध हो रहा है। विधायक अपने क्षेत्र में शिलान्यास करने जा रहे हैं तो उनका विरोध हो रहा है। आप देख ही रहे हैं किस तरीके से विधायकों को घेरा जा रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं, विधायकों को भी झेलना पड़ेगा। एक थोड़ा सा घुमाऊ प्रश्न कि 1932 की खतियान पे बात हो रही है, आदिवासी मूलवासी और यहाँ की माटी के लोगों की बात, मगर जो 1932 के बाद आए हैं या फिर जो बिहार से आए हुए लोग हैं, उनका कहना है कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी अगर 1932 खतियान लागू होता है, तो उस पर क्या कहेंगे? किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। एक राज्य जब बनता है तो वहाँ ये कोई भी राज्य, भारत के अंदर जब भी जो राज्य बना है 47 के बाद राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ, उसके बाद कई राज्य नए नए बनते गए। सिर्फ पहला राज्य झारखंड अलग नहीं हुआ, कई राज्य बनते गए और हर राज्य के बनने की परिकल्पना वहाँ के निवासियों के अधिकारों को लेकर होती है कि जो यहाँ के भूमिपुत्र हैं, माटी पुत्र हैं, जो खतियानी हैं, जो मूल निवासी हैं, उनके सपनों को संजोया जाए, इसलिए अलग राज्य बनता है। और झारखंड तो खासकर लंबे संघर्षों के बाद बना है, उनका कोई भी उपेक्षा नहीं होगी, उनको किसी भी तरीके से हम भगाने की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों पर, जैसे सरकारी नौकरियों पर हमारा राइट पहले बनता है क्योंकि ये राज्य हमारे लिए बना है। बिहार में तो हम लोगों ने कभी नहीं जाकर मांगा कि भाई हमको नौकरी दे दीजिए या हमें वहाँ पे स्थानीयता दे दीजिए, या यूपी तो हम नहीं गए, महाराष्ट्र तो हम नहीं गए। जो लोग ये बात कर रहे हैं कि उनका क्या होगा, वो लोग बिहार से भी सवाल करे जाकर कि एक उमेश महतो थे दुलमी रामगढ़ के, वो वहाँ टीचर बन के गए थे तो उनको मार कर भगा दिया गया, और एक साथी 2014 में वहाँ छात्र थे, उनको भी मार कर भगा दिया। ये सारे मैं आपको भेज दूँगा, सारे मीडिया रिपोर्ट्स हैं। तो तब ये भाईचारा, बिहार और झारखंड का प्रेम कहाँ चला जाता है। लेकिन जब झारखंड के अंदर झारखंडी अपनी बात कर रहा है तो आपको और जो भी लोग हैं उनको दिक्कतें हो रही। बिहार का जब चुनाव था अभी पहले, जब जिसमें नीतीश कुमार दोबारा मुख्यमंत्री बनकर आए, उस समय जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां थी, सबका एजेंडा क्या था, आप निकाल के देखिए मैनिफेस्टो। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का ये नारा था। हम लोगों ने विरोध नहीं किया, हम लोगों ने नहीं कहा कि क्यों बिहारी फर्स्ट होगा, झारखंडी क्यों फर्स्ट नहीं होगा, हम लोगों ने एकदम विरोध नहीं। तो झारखंड में जब झारखंड फर्स्ट, झारखंडी फर्स्ट की बात होती है तो फिर क्यों किसी को आपत्ति होती है। कोई भी राज्य तो उस राज्य के लोगों के लिए बनता है ना, और ये राज्य तो संघर्षों के साथ बना है। ये राज्य ऐसे नहीं कि जनसंख्या बड़ी दे दी है, ये राज्य यहाँ की भाषा, संस्कृति, यहाँ की परंपराओं को संजो कर रखने के लिए बना है। तो निश्चित है कि यहाँ के लोगों के लिए ज़्यादा चीज़ें उनको मिलनी चाहिए। बाकी जो लोग बोल रहे हैं वो संवैधानिक तौर पर भी गलत हैं और जनता के नज़र में भी गलत है। वो आकर बहस कर सकते हैं जब बहस करना चाहें। अब तीर्थनाथ आकाश की आंदोलन किस रुख में बदलेगी, ये बता दें हमारी जनता को। मेरा ये आंदोलन नहीं है, आपकी पूरी जनता की, आप क्योंकि आपने अपने आवाज़ बुलंद की है इतनी जनता के लिए, तो किस तरीके से आंदोलन का रुख बदलने वाली है? बता देता हूँ, ये मेरा आंदोलन नहीं है और इसमें कोई एक व्यक्ति नहीं है, इसमें जनभावनाएं हैं, जनता के आंसू हैं। 21 साल 22 साल का संघर्ष है और इससे पहले अलग राज्य से पहले का संघर्ष है। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति ने इस राज्य के लोगों के सपनों को संजोने के लिए खुद का निर्माण किया है। हम लोगों की जो कमेटी है या जो समिति है, झारखंडी भाषा संघर्ष समिति, भाषा आंदोलन उसी के बैनर तले शुरू हुआ, खतियान आंदोलन उसी के बैनर तले चल रहा है। उसका मतलब ये है कि झारखंडी भाषा संघर्ष समिति मतलब झारखंडियों के लिए संघर्ष, भाषा संस्कृति के लिए संघर्ष, झारखंडी मतलब खतियानियों के लिए संघर्ष। झारखंडी भाषा संघर्ष समिति का मतलब है कि झारखंडियों के लिए संघर्ष, भाषा संस्कृति के लिए संघर्ष, और इस संघर्ष को करने के लिए जो समिति बनी है। तो स्पष्ट तौर पर हमारा है कि हम आंदोलन कर रहे हैं, हम आंदोलन करेंगे और जिस तरीके से लड़ना होगा सरकार से, हम उस तरीके से लड़ने को तैयार हैं। और ये सरकार हम लोगों ने बनाई है, हमारे मुद्दों के साथ बनी है। ये खतियान आदेश स्थानीयता का मुद्दा भी हमारा है, इस सरकार को किसी भी हाल में पूरा करना ही पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा कि सीधे तीर्थनाथ आकाश का कहना है कि ये सरकार से इनका सीधा मांग है कि उनके लोगों की, माटी के लोगों की मांग रखी जाए, उनको हर जगह प्राथमिकता दी जाए, और अगर नहीं दी जाती है तो आंदोलन आगे भी बढ़ते जाएगा और इसी तरीके से उग्र होते जाएगा।